हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट को कम करने की। बेली फैट कम करते ही न सिर्फ आपका पीसीओडी पीसीओएस कंट्रोल में आ जाता है, बल्कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। आपका ओव्यूलेशन टाइम से होने लगता है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और आपको पीरियड्स में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं और आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो आज हम जानते हैं कि बेली फैट को कम करने के लिए ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करें अपनी डेली लाइफ में, और उनको अगर हम बाकी की जो बुरी हैबिट्स है उनको हम छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी हम अपने बेली फैट को कम कर पाएंगे। हालांकि कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो लेडीज की लाइफ होती है वो बहुत ही बिजी होती है और खास तौर से जो वर्किंग लेडीज हैं वो अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा इग्नोर करती हैं। तो आज टाइम है, अगर आप फैमिली वे पे जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत के ऊपर भी दीजिए, क्योंकि आज के युग में जो ज्यादातर लेडीज हैं वो बैठने वाला काम, आजकल ऑफिस का, आईटी का जो कंपनी में काम करती हैं उनका ज्यादा काम बैठने वाला होता है। उनके जीवन से एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि अगर वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्सरसाइज का रूटीन बना लेती हैं, डेली 2 to 3 किलोमीटर चलती हैं या 10,000 स्टेप्स पूरे करती हैं, तो उससे उनके 80% चांसेस हो जाते हैं, मोर देन 80% चांसेस कि उनका जो बेली फैट है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि जहां आपकी बेली फैट का रिडक्शन स्टार्ट हुआ वहां आपकी जो यूट्रस है, ओवरीज है, उन्होंने अपना फंक्शन स्टार्ट जो प्रॉपर करना है वो स्टार्ट कर दिया। तो आप किसी भी तरीके से मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपने लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करिए। इसके अलावा आप एक ग्रीन कॉफी लेने की क्या करिए, हैबिट डालिए। ग्रीन कॉफी, जैसे आप कॉफी बनाते हैं वैसे ही आपने ग्रीन कॉफी बनानी है, बस आपने दूध नहीं डालना। तो आप ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट लेने की एक हैबिट डाल दीजिए। जब आपको अच्छा लगता है, मॉर्निंग में 10 बजे या शाम को 4 बजे, जब आपको अच्छा लगे आप तब एक लेने की कोशिश करिए। और अर्ली मॉर्निंग में काली जीरी, जिस तरीके से आपका जीरा आता है उसी तरीके से काली जीरी आती है, उसको आप रात को आधा चम्मच या 1 चम्मच सोख करके रख दीजिए अपनी मतलब वेट के हिसाब से, कि एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आप 1 चम्मच लीजिए शुरू में, और अगर आपका बेली फैट ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप आधा चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं। काली जीरी को 1 गिलास पानी में भिगो के रखिए और सुबह आप उसको फिल्टर करके पी लीजिए। इसी तरीके से आप चाहें तो काली जीरी के साथ बीच में पाइपरिन एक्सट्रैक्ट को लेने के लिए आप 2 से 4 काली मिर्च भी बीच में डाल सकते हैं। और अगर काली मिर्च की जगह अगर आपको सफेद वाली काली मिर्च मिल जाती है, व्हाइट काली मिर्च होती वही काली मिर्च है, उसी पेड़ के ऊपर उगती है, लेकिन उसी काली मिर्च की प्रोसेसिंग अगर अलग तरीके से की जाए तो वो काली बन जाती है, और अगर प्रोसेसिंग कम टेम्परेचर पे की जाए तो वो व्हाइट वाली काली मिर्च बन जाती है। तो क्योंकि काली वाली जो काली मिर्च है वो हर जगह आसानी से मिलती है, सफेद वाली थोड़ी मुश्किल से मिलती है, तो जो आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए। इसके साथ ही आप 2 से 4 काली मिर्च डेली ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका बेली फैट जो है वो कम हो रहा है। साथ में आप इसी के अंदर त्रिफला ऐड कर सकते हैं। त्रिफला का पाउडर रेडीमेड आता है, आप उसको लेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से आपकी जो एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में एक आता है गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है वैसे तो इंडोनेशिया और अफ्रीका की साइड में ये मिलता है, लेकिन इंडिया में भी जो मालाबार हिल्स हैं वहां पे एक स्पेशल टाइप का गोल संतरे से थोड़ा सा बड़ा एक फ्रूट होता है, जिसको वहां इमली के नाम से भी जानते हैं, और वो पीले से हरे रंग का होता है। अगर आपको वो मिल जाता है पंसारी की दुकान से तो आप वो भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक की शॉप पे भी आपको मिल सकता है। आप उसका हाफ स्पून जो है लीजिए और उसको भी आप इसी पानी के साथ मिला दीजिए। तो 1 गिलास में आपको 3 फायदे मिलने वाले हैं। साथ में अगर आपने त्रिफला ऐड कर दिया तो 4 बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, और कॉफी के एक्सट्रैक्ट को आप अलग से पी सकते हैं। स्ट्रेस, कहना बहुत आसान है कि मत लीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि स्ट्रेस मत लीजिए। जितना आप सोचेंगे, जो घर का स्ट्रेस है वो आपने लेना है,
क्योंकि उससे आप छूट नहीं सकते। ऑफिस में क्योंकि आपने ही काम करना है तो ऑफिस का स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन ये जो आसपास का सोशल स्ट्रेस है कम से कम इसको तो छोड़ दीजिए कि आज बस टाइम पे नहीं आई, आज ट्रेन टाइम पे नहीं आई, या पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या होगा, आज यूक्रेन और रशिया का क्या होगा। इस टाइप के स्ट्रेस लेना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, तो कम से कम 50% स्ट्रेस तो आपकी लाइफ में से चले जाएंगे। जैसे ही आप स्ट्रेस लेना कम करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो रहा है, उसकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, और ब्रेन से ही सारे हार्मोन्स आते हैं, तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होने लगेंगे, और जैसे ही आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे तो नेचुरली आप अच्छे डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो लेडीज हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं, सुबह उनको टाइम ही नहीं मिलता घर के काम से, और वो ऑफिस जाकर ही 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे वो ब्रेकफास्ट करती हैं। ऐसा मत करिए, मॉर्निंग में कुछ रेडी टू ईट आप इस तरीके का ब्रेकफास्ट रखिए जो कि होममेड भी हो। जैसे आप स्प्राउट रख सकते हैं, चिकपी की आप सैलेड रख सकते हैं, और कुछ भी आपका घर का बना हुआ आप इसमें ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो एक परांठे का रोली पोली बनाकर ही आप उसको रोल बना के ही चलते चलते खा सकते हैं। 1 गिलास आप दूध पी सकते हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ड्राई आंवला कैंडी आती है, आप उनको अपने साथ रखिए। रात को आप नट्स को भिगो के रखिए, थोड़े से नट्स चलते चलते भी खा लीजिए, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि पूरी रात से आपने कुछ नहीं खाया होता, तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल मत करिए। ये हैबिट आप आज से ही छोड़ दीजिए, इसमें आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की जो जांच है वो अपनी टाइम टू टाइम कराते रहिए, क्योंकि कहने में एक मल्टीविटामिन ई होता है, या वो डी होता है, या वो विटामिन के होता है, लेकिन वो आपको आपकी जो सारी बॉडी का सिस्टम है ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनको बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। तो आपके सारे हार्मोन्स जो हैं या तो मिनरल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं या मल्टीविटामिन्स की। तो आप मल्टीविटामिन के अगर आप अलग अलग फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, तो 2 से 4 फ्रूट आप डेली खाइए। हैबिट में डालिए कि आपने फ्रूट लेने ही लेने, महंगे वाले फ्रूट नहीं तो आप सस्ते वाले फ्रूट लीजिए, लेकिन लीजिए। सैलेड लीजिए लेकिन लीजिए। और अगर आप ये नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप प्लीज मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आते हैं वो जरूर लीजिए। ज्यादा डिपेंडेंसी कैप्सूल पे नहीं होनी चाहिए, नेचुरल डाइट पे होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी अब रिकवर करना है, आपके विटामिन लेवल बहुत कम हो रहा है, तो आप मल्टीविटामिन कैप्सूल्स का एक कोर्स कर सकते हैं। साथ में आप कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, इनसे रिच डाइट लीजिए। और आप इनकी भी टैबलेट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर आपको बहुत ही फास्ट रिकवर करना है पीसीओडी से, बेली फैट से, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेली फैट कम करना क्यों जरूरी है, और बेली फैट को कम करने के लिए हम क्या करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।